आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर और इसमें आवंटित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया। तो दोस्तों, BSUSC यानी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों के अंदर 2020-21 के अंदर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन के तहत जिन विषयों के अंदर अभी तक विश्वविद्यालय का आवंटन नहीं किया गया है, उन अभ्यर्थियों के लिए प्लस आयोग के द्वारा भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा, उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये जानकारी प्रदान करूंगा कि जब आयोग के द्वारा किसी विषय के अंदर अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया जाता है, उसके पश्चात उनकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय के अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है, उस विश्वविद्यालय का एक नोटिफिकेशन जो है वो आएगा। उस विश्वविद्यालय के द्वारा आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर, उस अधिसूचना के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। उस निर्धारित तिथि और समय पर आपको क्या करना है, उस विश्वविद्यालय के अंदर जाना है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, ठीक है, आयोग के द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है, उसके द्वारा ये अधिसूचना जारी की जाएगी। तो आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको एक तो अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बताऊंगा एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसमें जानकारी प्रदान करूंगा। टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। साथ ही साथ में इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का 2 सेट आपको तैयार करना है। ठीक है, 2 सेट आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी का तैयार करना है और ये अपने साथ में लेकर के जाना है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से हैं और किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपकी फोटोकॉपी जो है उसका सेट तैयार करना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपकी 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। ठीक है, 1 नंबर पर ये हो गया। इसके बाद में 2 नंबर पर हो गया आपकी यूजी की प्लस पीजी की, प्लस अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो नेट की, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो जेआरएफ की, अगर आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट क्वालिफाइड है तो बेट की, या फिर अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है तो पीएचडी की, इनकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र। यानी इनमें से जिनकी मार्कशीट लागू होती है उनकी मार्कशीट, जिनका प्रमाण पत्र लागू होता है उनका प्रमाण पत्र। ठीक है, वो जो भी आपको इसके अंदर लागू होता है वो सारी चीज़ इन सब की जो आपने क्वालिफाइड कर रखी है उनकी लेकर के जानिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। जितने भी आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस से संबंधित प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, वो। चौथा है आपके रिसर्च पेपर, आपने जितने पेपर पब्लिश कर रखे हैं वो। उसके बाद में 5वां है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया साक्षात्कार पत्र, आपका इंटरव्यू का जो लेटर था वो आपको लेके जाना है। 6 नंबर पर जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, एक वो डॉक्यूमेंट्स हो गया। 7 नंबर पर हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। ठीक है, इसके बाद में 8वें नंबर पर हो गया अंतिम बार जिस संस्थान में आप गए थे और जहां से आपने जो है अपनी अंतिम डिग्री जो है प्राप्त की थी, वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेना है। इसके बाद में 9 नंबर का हो गया कि 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा सत्यापित आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लेना है आपको। इसके बाद में 10 नंबर पर हो गया कि निर्धारित प्रारूप में उस यूनिवर्सिटी के द्वारा वो प्रोफोर्मा जो है वो दिया हुआ रहेगा, आपको उसी प्रोफोर्मे के अंदर क्या करना है, जो आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता के संबंध में कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वास्तविक हैं, फर्जी नहीं है, इनमें कोई काट छांट नहीं की गई है, उसकी भाषा लिखी हुई रहेगी।
वो प्रारूप दिया हुआ रहेगा। आपको उस प्रारूप के अंदर क्या करना है, दस्तावेजों की वास्तविकता के संबंध में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया वो शपथ पत्र जो है आपको प्रस्तुत करना है। और 11 नंबर पर हो गया कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको प्रस्तुत करना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपको सीरियल नंबर से लगाना है। एक सेट जो है ओरिजिनल का करना है तैयार, और 2 सेट आपको इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का तैयार करना है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर निर्धारित समय पर और स्थान पर उपस्थित होना है। ठीक है। इसके बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी नियुक्ति का जो आदेश है वो जारी किया जाएगा। तो वो नियुक्ति का जो पत्र है वो आपको लेकर के उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, अगर आपको नियुक्ति का आदेश हुआ है तो डिपार्टमेंट में जाना है अपने संबंधित विषय के, या उस विश्वविद्यालय के अधीन संबद्ध जो कॉलेज है अगर उनके लिए आपका जो है नियुक्ति का आदेश जारी हुआ तो वहाँ पर आपको जाना है। तो वहाँ पर संबंधित जो HOD होगा या फिर जो प्राचार्य होगा वो आपको जो है नियुक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये कब प्रारंभ होगी, जब आयोग के द्वारा आपको अपने विषय के अंदर विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया जाता है। उसके पश्चात आपको ये सारी प्रोसेस जो है करनी है। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।